भूपेश बघेल जी को आपके माध्यम से मैं तो नसीहत देती हूँ कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको खुद पता है कि भारत सरकार का किस किस योजना में कितना शेयर रहता है। मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि 1 लाख करोड़ के बजट में 60% हिस्सा हमारा होता है, केवल 40% की राशि इनकी होती है। जो इस बात के लिए महाधरना हम अपनी जन समस्याओं, विकास कार्यों, अपनी मांगों के लिए धरना नहीं दे रहे हैं, बल्कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने ढेर सारी अरमानों के साथ जिस छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था, वो आज शर्मसार है। घोटालों से आज लैंडिंग करवा दी गई और फ्री लेने की, ये सवाल ये देखिए, ये पहले से इस दरमा एयरपोर्ट पर ये हेलीकॉप्टर आते रहे हैं और जो स्टेट का 8 सीटर प्लेन है वो भी आता रहा है। अब ये लैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि एयरपोर्ट आपका है कि आपके पैसे का है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाहे रेल हो, प्लेन हो, या तो फिर ये दूरदर्शन हो, ऐसे बहुत सारे डिपार्ट हैं जो भारत सरकार के उपक्रम है और भारत सरकार का पैसा इसमें लगता है। ये केवल श्रेय लेने के लिए, क्योंकि अमरजीत भगत और टीएस बाबा के बीच में होड़ लगी थी। आप देखते हैं कि जब भी ये कोई निरीक्षण के रूप में आते हैं, मैं तो सोचती हूँ कि मंत्री एक टेक्निकल व्यक्ति तो नहीं है कि निरीक्षण करने आते हैं। तो ये जब दोनों मंत्री इकट्ठे होते हैं तो इनके आपस में इनके कार्यकर्ताओं के बीच में झगड़ा होता है। तो मुख्यमंत्री जी को कोई ना कोई मंत्री लेकर आया होगा कि भाई आप चलिए और आप वहाँ उसका टर्मिनल का उद्घाटन करिए। मैं तो भूपेश बघेल जी को आपके माध्यम से मैं तो नसीहत देती हूँ कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको खुद पता है कि भारत सरकार का किस किस योजना में कितना शेयर रहता है। मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि 1 लाख करोड़ के बजट में 60% हिस्सा हमारा होता है, केवल 40% की राशि इनकी होती है, जो कुछ मेंटेनेंस और कुछ मरम्मत और कुछ इनकी अपनी योजनाएं होती है। जैसे डीएमएफ की राशि है, डीएमएफ में भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, डीएमएफ की भी राशि की भी जांच होगी। अब मैं सूरजपुर की बात कर रही हूँ कि 11 करोड़ रुपए डीएमएफ का था, 9 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणाओं में खर्च कर दिया, जबकि डीएमएफ की राशि जिन जिन क्षेत्रों में खनिज निकाला जाता है, वहाँ की जनता को जिस प्रकार से नुकसान होता है, जैसे स्वास्थ्य का नुकसान होता है, उनकी ज़मीनें जाती हैं, परिवार इधर उधर हो जाता है, तो ऐसी जगहों पर खर्च करना चाहिए। तो ये जो घोषणा करते हैं, आत्मानंद विद्यालय इन्होंने खोल लिए, इनके पास पैसा नहीं है, डीएमएफ का पैसा आत्मानंद विद्यालय में जा रहा है और ये नरवा गरुआ घुरवा बारी में इनके पैसे जा रहे हैं। तो ये हमारे पैसे का, जो पैसे जनता की सही जगह पे खर्च होने चाहिए, उनके हित में, उनकी भलाई में खर्च होना चाहिए, उन पैसों को ये केवल समाज को भी उन पैसों को दिया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से बंदरबाट हो रहा है और ये चाहते हैं कि फिर से हम दोबारा सरकार बनाएं और सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की जो जनता की गाढ़ी कमाई है उसको इस प्रकार से लूट रहे हैं। और लुटेरों की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज अभी मैं तो इतने कह रही हूँ कि अभी तो छोटे घोटाले आए हैं, ईडी ने कुछ लोगों को पकड़ा है, अभी बहुत बड़े बड़े कारनामे इनके बचे हैं और बड़े बड़े नाम अभी आने वाले हैं। मैडम मैं बोल आए थे और आज प्रदेश भाजपा के निर्देशानुसार हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय ललन प्रताप जी के मार्गदर्शन में अंबिकापुर शहर में अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब में जो 2000 करोड़ का घोटाला किया है, जिसमें उनके करीबी अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हुई है और भी कई घोटाले इसके पहले उजागर हुए हैं, जैसे कोयला का घोटाला, ये चावल का घोटाला और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं इस प्रदेश में चल रही हैं सभी में बंदरबाट हो रहा है। और चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है कि क्या इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के धन को लूटने के लिए बनी थी।
तो इस पर आज हमारा महाधरना हुआ है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और पूरे सरगुजा क्षेत्र की कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एयरपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहिए? एयरपोर्ट के बारे में जैसा आप सब इस बात को जानते हैं कि जो देश के जितने भी एयरपोर्ट हैं ये सब भारत सरकार के अंडरटेकिंग में निर्माण किए जाते हैं और सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। छत्तीसगढ़ का जो हमारा अंबिकापुर दरमा एयरपोर्ट है, इस दरमा एयरपोर्ट के लिए हमारी सरकार ने 90 करोड़ रुपए दिए हैं और इस सरकार ने केवल 38 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। अभी 7 मई को जब यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे तो कलेक्टर ने मुझे स्वयं जानकारी दिया कि जो टर्मिनल है उसमें कुछ एक्सटेंशन हुआ है, उसके लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो क्या आप रहेंगी? तो मैंने कहा कि जब उसका लाइसेंस ही नहीं मिला है तो किस प्रकार का उद्घाटन करेंगे। और जब मैंने देखा कि यहाँ पर उद्घाटन की तैयारी हो रही है तो मैंने स्वयं उड्डयन मंत्री जी से चर्चा की और जो एक इनका निमंत्रण कार्ड छपा था वो कार्ड मैंने भेजा। तो वहाँ से जब जानकारी ली गई, हमारे उड्डयन मंत्रालय के सेक्रेटरी जब यहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बात करके जानकारी लिए तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि किसी प्रकार का कोई उद्घाटन नहीं हो रहा है। जबकि वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे, कुछ पत्रकार लोग भी थे, उन लोगों ने मुझे वहाँ के फोटोग्राफ्स और वीडियो भेजे। तब बात स्पष्ट हुई कि आज यहाँ लोकार्पण होना था, लेकिन भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद वो लोकार्पण बंद हुआ। और जो सिद्धार्थ कोमल परदेसी हैं सेक्रेटरी, उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री को ये बता रहे थे वो, क्योंकि उसका एक वीडियो हम लोगों के सामने आया था कि 9 और 10 तारीख के बीच में DGCA की टीम आएगी। बाद में उन्होंने चर्चा करके मुझसे सॉरी भी कहा। मैं आप सबको जानकारी देना चाहती हूँ कि 15, 16, 17 ये 3 दिनों तक यहाँ पर DGCA की टीम रहेगी और मैं स्वयं मौजूद रहूँगी। और फिर वो टीम, जो टेक्निकल टीम होती है, वो निरीक्षण करेगी। निरीक्षण में जब ये पाया जाएगा कि रनवे का काम उचित मापदंडों पर हुआ है और इसमें हम फ्लाइट चला सकते हैं, तभी इनको लाइसेंस मिलेगा। अन्यथा उसमें और भी कार्य कराए जाएंगे और यदि ये कुछ गड़बड़ी हुई होगी, भ्रष्टाचार हुआ होगा, तो इनसे राशि की वसूली भी होगी। ये केंद्र सरकार का मामला है। चूँकि राज्य सरकार की ज़मीन होती है और राज्य सरकार को हम एजेंसी के रूप में काम करने के लिए राशि देते हैं। अब ये पूरी तरीके से भारत सरकार का मामला है और स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब पहली उड़ान होगी तो इसके उद्घाटन में आएंगे। क्या समझा जाए? जैसे देखिए, केवल ये केवल श्रेय लेने की बात करते हैं। जैसे जल जीवन मिशन, देश की आज़ादी के बाद पानी के संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल मंत्रालय का गठन किया। 2 लाख करोड़ का हमारा बजट है। देश के 19 करोड़ परिवारों को हमें पानी देना था। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल एक ऐसे राज्य हैं जहां पर जल जीवन का काम बहुत पिछड़ गया है। इसके लिए माननीय मंत्री जी समीक्षा के लिए यहां पर आने वाले हैं। काम नहीं करती है भारत सरकार अपने टाइम पे आएगी और जब मैं सांसद और मैं भारत सरकार की मंत्री जब मैं यहाँ पर मौजूद रहूँगी और तब DGCA की टीम आएगी और मेरी उपस्थिति में हमारी जो टेक्निकल टीम रहेगी वो निरीक्षण करेंगे और हम ये जश्न के रूप में वहाँ पर शामिल होंगे कि पहली बार हमारे दरमा एयरपोर्ट को चालू करने के लिए भारत सरकार की टीम आई है। इसी में एक सवाल है, आप मेरी पूरी कोशिश है कि दरमा जो हमारा रनवे है, ये रायपुर का जो एयरपोर्ट है, रायपुर एयरपोर्ट और रनवे के बाद ये 2nd नंबर का अच्छा रनवे है। इस लोकेशन को भारत सरकार के टीम ने भी पसंद किया है और मेरी पूरी कोशिश है कि इसमें 72 सीटर हम ये फ्लाइट चलाएंगे। और अभी जो पिछले साल हमने ट्रेन चलाई है, ट्रेन ऑफ डिमांड, यानी जनता की डिमांड पर हमने ट्रेन चलाई थी और हम लोग बहुत जल्दी देखिए इसको पैसेंजर ट्रेन के रूप में करने जा रहे हैं। और मैं अभी भाषण में बोल नहीं पाई। अंबिकापुर बरवाडी जून लास्ट तक इसका DPR आ रहा है। जुलाई फर्स्ट सप्ताह 2nd सप्ताह के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और इसका अनाउंस करेंगी। और अंबिकापुर रेणुकूट, अंबिकापुर गढ़वा आप सब देखेंगे कि मैंने सिर्फ कहा नहीं है बल्कि किया है। कोरोना की वजह से 2 साल का हमारा टाइम बर्बाद हुआ, लेकिन आप सब बिल्कुल आश्वस्त रहे कि मैंने जो कहा है वो सब होगा। और ट्रेन भी चलेगी, प्लेन भी चलेगा और ट्रेन और प्लेन ये भारत की सरकार के कारण है। और जो हमारा ट्रेन का रेलवे स्टेशन है उसको भी अमृत भारत में लिया गया है।
हमारा बहुत डेवलप हो जाएगा ये रेलवे स्टेशन, बैकुंठपुर और मनेंद्रगढ़ के स्टेशन। तो ये बदलता हुआ भारत है और इस आप जैसे यूथ है, आप चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, तो इस परिकल्पना के साथ आपने जिस मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है वो आपके सपनों के अनुसार काम कर रहे हैं। देश ने केवल घोटाले ही घोटाले किए हैं। मैंने आज अपने भाषण में कहा कि टीएस बाबा ने जनता की भावनाओं के साथ घोटाला किया। हमारी 14 की 14 सीटें इसलिए गई क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। उन्होंने 36 जन घोषणा पत्र का अध्यक्ष के रूप में ऐलान किया कि 15 सालों में जो काम नहीं हुए हैं वो सब हम काम करेंगे। तो आज वो पंचायत विभाग को छोड़कर चले गए और जितने भी योजना भारत सरकार की है उन सब में बहुत बंदरबाट हुआ है और ये जानकारी भारत सरकार के पास पहुंच चुकी है। चाहे कोयला हो, कोयला में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ, चावल में घोटाला हुआ है, शराब में घोटाला हुआ है, जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ है, मेरी योजनाओं में घोटाला हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो पैसा दिए थे उसमें घोटाला हुआ है। यानी घोटाला ही घोटाला। जैसे मैंने उल्लेख किया कि देश की आज़ादी के बाद 1948 में वीके मेनन ने एक जीप घोटाला किया था और जब पहली सरकार बनी 1952 में तो जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रक्षा मंत्री बनाया था। तो इस देश में कांग्रेस घोटाले से ही अपनी सरकार को चालू की है, इसलिए इस क्षेत्र की जनता, इस प्रदेश की जनता ना उम्मीद हो गई है। हम सब बहुत दुखे हैं और हम घोटाला को उजागर करेंगे और हम सब ने संकल्प लिया है कि हम छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश जैसे ठगेश से हम मुक्त करेंगे।